हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो पूरा ओटीसी मार्केट पे रहने वाला है कि आपको कैसे कहाँ-कहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है? मैं आपको ए टू ज़ेड सब कुछ समझाऊँगा कि एरर कैंडल कैसे आती है, लेवल कैसे वर्क करते हैं, ठीक है? तो मैं ट्रेड लेना स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ कि आपने मेरा पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया तो फटाफट से जाके जॉइन कर लो। जैसे कि ये अभी मैंने सेशन दिया था, आप टाइमिंग और सब कुछ चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बैक टू बैक 3 शॉट दिए थे। ये आपके सामने है, ठीक है? तो ये मेरा पब्लिक ग्रुप का रिजल्ट देख सकते हो। आप हमारे टूर्नामेंट में भी जॉइन हो सकते हो, ये पूरा मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है? सो मैं डेली मतलब कि वीआईपी और टूर्नामेंट का वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी होता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है? दूसरे ग्रुप की तरह यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं है। सो टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही है, सो टेलीग्राम जॉइन करना मत भूलना। तो चलो ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाऊँगा कि आपको कई बार है ना, ऐसी कैंडल देखने मिलती है, बड़ी-सी ग्रीन कैंडल, ठीक है? ओटीसी मार्केट में स्पेशली। इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है। तो मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो विनिंग चांसेस है ना, वो बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ चलो। तो सबसे पहले आपको क्या करना पता है कि यहाँ पे लेवल रख देने हैं और लेवल कैसे रखने मैं आपको समझा दूँ कि लेवल देखो है ना, जहाँ पे मार्केट बार-बार टच हो रहा हो, समझ रहे हो? बार-बार टच हो रहा हो, वही पॉइंट काम करता है ओटीसी मार्केट में। कि मार्केट क्या होता है कि बार-बार रिवर्सल दे रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी रिवर्सल पॉइंट है। ब्रेक करने के बाद भी यही ज़ोन में वापस आ रहा है, ठीक है? तो जब भी ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है, तो मार्केट लेवल को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट देता है, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब समझो कि ये लेवल को जो बाय चांस इसका एक्सट्रीम लेवल कौन-सा होगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका एक एक्सट्रीम लेवल है हाई का और ये लो का लेवल है, ठीक है? जैसे ही इसको ब्रेक करेगा ना, तो वही डायरेक्शन में आपको 10 से 15 कैंडल देखने मिलेगी। अब देखना हिस्ट्री में जाके चेक करना। सो अभी यहाँ पे देखो मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक करे। जो इसको ब्रेक किया ना तो यहाँ से मैं 4 से 5 ट्रेड लूँगा। नॉन स्टॉप ट्रेड है। ट्रेड मेरे को मिल जाएगा, ठीक है? अभी देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? इसका एक्सट्रीम पॉइंट मैं आपको बात करूँ, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कि जहाँ तक सेलर्स गए थे, यहाँ तक सेलर आए थे। अभी इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आपको 5 से 6 कैंडल नॉन स्टॉप देखने मिलेंगे और जो यहाँ से वापस रिवर्स हो रहा है, तो आपको एरर कैंडल पे ट्रेड लेना है। वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कैसे ट्रेड लेना है, ठीक है? अभी ये रेड कैंडल बनी ना, तो इसके बाद देखना मैं 4 से 5 आपके सामने ट्रेड लूँगा। और जब भी आपको ये बड़ी ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो तो इसका अपोज़िट जो मैं बोल रहा हूँ उसका, ठीक है? अब मतलब कि यहाँ पे मतलब कि आपको श्योर ट्रेड मिलेंगे, ठीक है? लॉस होने के चांसेस यहाँ पे है ही नहीं। सो चलो अपना फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है? और अभी चलो मैं आपको दूसरी जगह समझा दूँ, जैसे कि मैंने एक लेवल यहाँ पे रखा है, ठीक है? ये समझो कि लेवल है, ठीक है? अब मार्केट में आपको क्या देखना चाहिए कि एरर कैंडल से आप बच सको। जैसे कि यहाँ पे रिवर्स हुआ, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद माइनर सी रेड कैंडल बनी। अब थोड़ा ध्यान से देखना। ये आपको रेड कैंडल दिख रही है, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। रेड कैंडल देखो एग्ज़ैक्ट यहीं पे क्लोज़ हुई, तो ये रेड कैंडल मतलब कि आपके लिए एरर कैंडल हुई। रेड कैंडल एरर कैंडल हुई, तो यहाँ से देखो पूरा मार्केट पलटा और जाके अपने एक लेवल को टच किया। समझ रहे हो? फिर यहाँ पे देखो टच किया, ग्रीन कैंडल बनी फिर वापस रेड कैंडल बनी। तो ये रेड कैंडल एरर कैंडल हुई, वापस देखो ग्रीन कैंडल बनी। यहाँ पे भी देखो रेड कैंडल बनी, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, वापस रेड कैंडल आ गई। मैं यहाँ पे और एक ट्रेड ले लेता हूँ, फिर वापस समझाता हूँ। ये मेरा दूसरा ट्रेड है, ठीक है? मैं कहाँ था? यहाँ था। कि देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, रेड कैंडल ने यही लेवल से रिवर्स दिया, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो सॉरी अ, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हुई, इसके बाद देखो रिवर्सल ग्रीन कैंडल ने दिया, इसके बाद देखो रेड कैंडल वापस यहीं पे क्लोज़ हुई। ग्रीन कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल है, तो ये कहीं न कहीं एक एरर कैंडल है। समझ रहे हो? एरर कैंडल है, तो उसके बाद आप कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड ट्रेड ले सकते हो।
तो जब भी आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना हो, ये ध्यान से सुनना, जब भी आपको कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना हो ना, तो एरर कैंडल का वेट करना। जैसे कि यहाँ पे रेड कैंडल का मैंने वेट किया, इसके बाद ही आप ट्रेड लेना, ठीक है? आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, कहीं पे भी आपकी खुद की स्ट्रैटेजी हो, तो आप ये बात का ध्यान रखना कि एरर कैंडल मिले, उसके बाद ही ट्रेड लेना, ठीक है? क्योंकि ओटीसी मार्केट का कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपका लॉस करवाना, तो आपको इससे ही बचना है। सो देखो, मैंने मेरे 2 ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड मैं ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने बोला था 3 से 4 ट्रेड लूँगा। अभी समझो कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों? क्योंकि कभी-कभी ऐसे मार्केट यहाँ पे करता है। ये देखो, कैंडल के अंदर कैंडल क्लोज़ हो गई, ठीक है? तो ऐसी जगह पे भी नो स्टॉप कैंडल दिखाएगा तो एक आध ग्रीन कैंडल आपको दे देगा मार्केट, ठीक है? वहाँ पे आपको डरना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। आपको मतलब कि दिल खोल के यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है? ओटीसी मार्केट आपको बड़ी कैंडल भी यहाँ पे दिखा देगा, उसके बाद वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा लॉस भी हुआ तो मैं डरूँगा नहीं और ट्रेड लूँगा डाउन डायरेक्शन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मेन लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है? अब यहाँ पे 000 वाला लेवल या 500 वाला लेवल होगा, वहाँ पे जाके मार्केट रुकेगा। मैंने आपको राउंड नंबर का भी समझाया है कि कैसे राउंड नंबर काम करते हैं। मैंने आपको बोला था कि 2 से 3 ट्रेड लेने हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने देखो ले भी रहा हूँ, ठीक है? सो चलो और एक ट्रेड, कहीं पे यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ सकती है, ठीक है? आई तो भी मैं डरूँगा नहीं, उसके बाद डबल ट्रेड प्लेस कर दूँगा, क्योंकि ये मार्केट रुकेगा, मैं आपको दिखा दूँ, 500 या 000 वाला कोई लेवल होगा, वहीं पे रुकेगा, ठीक है? सो एक 000 वाला लेवल मैं आपको दिखा दूँ, अभी मैं यहाँ से लेवल एक हटा रहा हूँ, ठीक है? तो एक 000 वाला लेवल है और यहाँ पे एक नीचे 500 वाला लेवल है, ठीक है? वहीं पे मार्केट रुकेगा, वहीं पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा, उसके बाद कंटिन्यू करेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने बोला था, यहाँ से 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, इसके बाद निकल जाना है, ठीक है? भले ही फिर वो लेवल दूर हो, पर आपका एक टारगेट आपका मतलब कि रखना है कि जैसे कि मनी मैनेजमेंट आप फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपका एक टारगेट सेट करो, उसको अचीव करो और निकल जाओ, ठीक है? बाइनरी ट्रेडिंग में यही मेन है। तो देखो, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल दे दी, मैंने आपको बोला था, 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस करूँगा, मैं डरूँगा नहीं मार्केट से, क्योंकि ओटीसी मार्केट ऐसा करेगा ही करेगा, ठीक है? बिना कोई रीज़न से भी यहाँ पे कभी-कभी ग्रीन कैंडल आ जाएगी, पर यहाँ पे इसके बाद मैं इसको रिकवर भी कर लूँगा, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि आप मार्टिंगल भी यूज़ कर रहे हो तो कहाँ पे करना है, ठीक है? कहीं पे भी मत यूज़ करो कि आपका लॉस हुआ तो आपने डबल अमाउंट यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? ये नहीं तो ये ट्रेड मेरी विन होनी ही है, क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिया कि जब भी ऐसी बड़ी कैंडल आती है ना, तो मार्केट ये कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पे काम करेगा ही करेगा, ठीक है? तो आपके सामने देखो डीप विन मेरा ट्रेड चल रहा है, ठीक है? तो 3 से 4 ट्रेड मेरा यहाँ पे विन हो गए, अब मेरे को निकल जाना है, ठीक है? मैंने आपको सिर्फ एक रियलिटी मार्केट की चेक कराई कि आपको ऐसा बड़ी कैंडल दिख रही है, इसके बाद ऐसे लेवल्स फॉलो करेंगे मार्केट अच्छे से। जैसे कि मैं आपको और एक चीज़ दिखा दूँ, मैंने यहाँ पे लेवल रखे, तो आप लेवल पे जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिवर्सल दिया, तो आपने लेवल रखा यहाँ पे, ठीक है? दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी बार यहाँ यहाँ पे। तो आपको ट्रेड एक यहाँ पे लेना है, क्योंकि लेवल बनाने दो मार्केट को। आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। बात थोड़ा ध्यान से सुनना। मार्केट को लेवल बनाने दो, लेवल बनेंगे नहीं तो रिवर्सल आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ से रिवर्स होगा? तो जैसे ही रिवर्सल मार्केट बड़ी कैंडल आने के बाद दे रहा है, जैसे कि ये है, इसके बाद रिवर्सल दे रहा है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ रिवर्स हो रहा है मार्केट, वहाँ पे लेवल रखो, उसके बाद आगे जाके ट्रेड लो। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, फिर कहाँ गया, यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो आपको कम ट्रेड मिल रहे हैं, पर श्योर श्योर ट्रेड मिल रहे हैं, वो बात का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है? आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, फिर निकल जाना है, क्योंकि जैसे ही ब्रेक करेगा तो आपको नॉन स्टॉप कैंडल देखने मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे बायर ने ब्रेक किया होता ना, ये वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपको 5 से 6 कैंडल कम से कम मिलती, जो आपके 5 से 6 ट्रेड निकल जाते, ठीक है? कैंडल देखने मिलती है 8 से 10, पर 5 से 6 ट्रेड निकल जाते। भले ही ये मार्केट देखो यहाँ पे रेड ग्रीन पैटर्न बना रहा है, पर ये मार्केट रुकेगा रुकेगा 500 वाले लेवल पे या फिर 000 वाले लेवल पे। 500 में 500 ओनली, और 000 में लास्ट में 000 आना चाहिए। जैसे कि मैंने एक लेवल रखा है यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। ऐसा सेटअप मिला तब भी ट्रेड लेना है, ठीक है? कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेना।
तो चलो दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइस अब यहाँ पे चेक करते हैं कि ट्रेड मिलते हैं कि नहीं, ठीक है? देख सकते हो मतलब कि पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे भी एक अच्छा सेटअप बनते हुए दिख रहा है मेरे को। मैं आपको यहाँ पे भी 3 से 4 ट्रेड लेके दिखाऊँगा। यहाँ पे मैं आपको पूरी स्टोरी टेलिंग दिखाऊँगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? और यहाँ पे भी नॉन स्टॉप ट्रेड लूँगा, ठीक है? सो इसके बाद जो रेड कैंडल आती है ना, ये कैंडल के बाद तो मैं कम से कम 3 ट्रेड लूँगा नॉन स्टॉप, ठीक है? चलो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ इतनी देर, ये रेड कैंडल आए तब तक। सो जैसे कि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे लेवल रखा। लेवल तो ऐसे ही रख दिया, ऐसे समझो कि भाई एक लेवल बना है तो रख दिया। अब मार्केट ने आगे क्या किया? ब्रेक किया, वापस बाहर आए, वापस सेलर्स आए, वापस बाहर आए। कहीं न कहीं ये वाले पॉइंट पे आप देख सकते हो कि सेलर्स और बायर आने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? जैसे ही ब्रेक कर रहा है वैसे ही बाहर आ रहा है, जैसे ही ब्रेक करे वैसे ही बाहर आ रहा है, ठीक है? अब देखो सेलर्स ने बार्स को पूरा डोमिनेट कर दिया, ठीक है? आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और ये लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे एक मतलब कि एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती ही थी और हो सकता है कि ये पूरा गैप फिल करे, समझ रहे हो? मैं इसलिए यहाँ पे एक रेड कैंडल का वेट कर रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल आ रही है, चलो ठीक है कोई नहीं। अब ये पूरा गैप फिल करे, इसके बाद जो रेड कैंडल कैंडल आ रही है ना, तो आपको 3 से 4 यहाँ पे कैंडल देखने मिलेगी और 5 से ज़्यादा कैंडल आई तो आपको नॉन स्टॉप 10 से 12 कैंडल यहाँ पे रेड कैंडल देखने मिलेगी, ठीक है? बीच में एक आध एरर कैंडल आ सकती है जो मतलब कि आगे मैंने बोला था आपको कि ओटीसी मार्केट है तो एरर कैंडल देगा ही देगा, ठीक है? पर आपको डरना नहीं है। तो ये गैप फिल होता है तो ठीक है और यहाँ पे रेड कैंडल आती है तो इसके बाद मैं 2 ट्रेड तो कम से कम लूँगा यहाँ पे, ठीक है? कि यहाँ पे 3 से 4 आपको रेड कैंडल देखने मिलेगी, तो मैं 2 ट्रेड लूँगा जो श्योर रहेंगे मेरे, ठीक है? क्योंकि मार्केट का पता ओटीसी मार्केट का कुछ भी मतलब कि पता नहीं होता कि वो एरर मतलब कि गैप फिल करेगा कि नहीं, ठीक है? कई जगह पे करता है, कई जगह पे नहीं करता। लेवल्स होते हैं तो मोस्टली करता है। पर चलो यहाँ पे अपन ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड मेरा डाउन डायरेक्शन के लिए मैं ले रहा हूँ। ये शॉर्ट ट्रेड है, यहाँ पे मतलब कि लॉजिक ज़्यादा लगा ही नहीं क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, ठीक है? और मैंने आपको यहाँ पे पूरी स्टोरी दिखा दी कि क्या हुआ। इसके बाद सेलर्स ने लास्ट में पूरा डोमिनेट कर दिया बायर्स को। बायर्स देखो कितने स्ट्रॉन्ग है तो भी सेलर्स ने उतना डोमिनेट किया। तो कहीं न कहीं ये जो ट्रेंड चल रहा है ना डाउन ट्रेंड वो रियल है, समझ रहे हो? तो ये कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को 2 से 3 ट्रेड लेने हैं और 4 से 5 रेड कैंडल आती है तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है? सो ये फर्स्ट ट्रेड मेरा विन हो गया। अब मैं दूसरा ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे गैप फिल करने जाएगा और नहीं किया रेड कैंडल का वेट करूंगा उसके बाद मैं ट्रेड लूंगा 2 से 3, ठीक है? क्योंकि ये स्टोरी मेरे को यहाँ ही पे पता चल गई। जितने बार है उतने सेलर है, फिर स्ट्रॉन्ग बार है तो स्ट्रॉन्ग सेलर है और लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो लेवल को ब्रेक करना मतलब कि वो ज़्यादा कुछ हो गया, समझ रहे हो? ये मतलब कि एक होता है ना एक पॉइंट दिखा रहा है मार्केट की भाई यहाँ पे लेवल भी ब्रेक कर दिया। जितने बार आए उतने ही सेलर है, पर सेलर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग है। तो आपके सामने ही मैंने जो बोला था वो हो रहा है, ठीक है? गैप फिल करने जा सकता था पर नहीं किया। उसके बाद रेड कैंडल तो रेड कैंडल के बाद यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे और एक कैंडल बनेगी रेड और 4 से 5 जो कैंडल बन गई तो समझना कि ये फिर 8 से 10 तक जाएगी कैंडल। बीच में एक आध एरर कैंडल देखने मिल गई तो मिल गई, वरना फिर कंटिन्यू करेगा ही करेगा, ठीक है? सो चलो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया और एक मैं ट्रेड लूँगा यहाँ पे और मैं आपको एक दूसरी आपकी यहाँ पे गलती दिखा दूँ कि आप क्या गलती करोगे यहाँ पे। कई वीडियो में आपने देखा होगा दूसरे ट्रेडर के 3 रेड कैंडल आई, 2 ग्रीन कैंडल आई, 3 रेड कैंडल आई तो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आएगी। ये सब बकवास, ऐसा नहीं होता है। समझ जाओ दोस्तों ये सब बकवास है, ये एक ट्रैप है, आपको यहाँ पे फँसना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपको ऐसे स्टोरी पता है फिर ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको आपका आंसर ही नहीं मिलेगा कि भाई ये क्या हो गया? 3 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल नहीं आई, ठीक है? आपको आंसर देने वाला नहीं है कोई। इससे अच्छा जो मैंने आपको बोला है वही हो रहा है, समझ रहे हो? कि आपके नॉलेज पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ट्रेड लेना पड़ेगा। देखो मैंने बोला था मैं 2 से 3 ट्रेड लूँगा, मेरे निकल गए ट्रेड, ठीक है?
आपके सामने है पूरा जो भी है। भले ही छोटी सी रेड कैंडल बनी पर बनी, पर अभी चलो आप कॉल डायरेक्शन के लिए यहाँ पे ट्रेड लेते तो क्या होता? आपका तो लॉस होता ना। तो ये सब फालतू सब है, ठीक है? क्योंकि ऐसे सेटअप जब भी बनते हैं ना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी समझाया था कि यहाँ पे लेवल रखा, अब यहाँ पे पूरी फाइट हुई। ये फाइट की वजह से मैंने आपको बोला था कि मैं एक ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, सॉरी, एक ग्रीन कैंडल का वेट करूंगा, फिर ये गैप फिल करता है तो ठीक है, और नहीं करता तो एक रेड कैंडल का वेट करूंगा। रेड कैंडल जैसे ही आई तो मैंने बोला था कि 2 से 3 ट्रेड में लूँगा, और मैंने लिया आपके सामने, ठीक है? आप देख सकते हो। तो बस यही है कि मतलब कि जब भी ट्रेड लो तो थोड़ा नॉलेज के साथ ट्रेड लो, ठीक है? कहीं पे भी मत घुस जाओ कि ये मैंने पैटर्न फॉलो कर लिया और विन हो जाएगा, ठीक है? अब हो सकता है कि देखो ये रेड कैंडल आई, उसके बाद जो रेड कैंडल आती है ना, तो ये कंटिन्यू करेगा, 5 से 7 आपको रेड कैंडल देखने मिलेगी यहाँ पे, ठीक है? बीच में एक आध ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि 3 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 रेड कैंडल आपको देखने ही नहीं मिली यहाँ पे, ठीक है? आपका यहाँ पे लॉस हो जाता। तो ये बात का ध्यान रखना। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़, अभी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो एक रेंजिंग मार्केट है, ठीक है? अब रेंजिंग मार्केट में आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो, ठीक है? कि कहाँ पे ट्रेड लें, और कई दिन ऐसा होता है कि सब मार्केट रेंजिंग ही होते हैं, ठीक है? सिर्फ क्या करना है हमें पता है कि देखो मैंने लेवल रखा, यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट है, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक किया, पर यहाँ पे देखो रिवर्स हो गया, ठीक है? अब जब भी रिवर्स हो रहा है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रही है जो ये लेवल के आसपास क्लोज हो रही है ना, तो इसके बाद एक ट्रेड लो। मैं आपको एक ही ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है? ये मतलब कि आप जब रेंजिंग मार्केट पे काम कर रहे हो ना, तब की बात है। आपको एक शॉर्ट लेना हो ना, तो आप ऐसे ले सकते हो। मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है? सो ये रेड कैंडल देखो यहाँ पे टच हो गया। अब ये मतलब कि एक रेड कैंडल ही बन रही है, टच कर दिया मतलब गैप फिल हो गया यहाँ पे, ठीक है? ओटीसी मार्केट में मतलब टच कर दिया मतलब गैप फिल हो गया। अब इसके बाद देखना ये रेड कैंडल आती है तो 100% इसके बाद ग्रीन कैंडल ही आपको देखने मिलेगी। सो चलो यहाँ पे अपन ट्रेड लेते हैं कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है? ये एक एरर कैंडल है, और इसके बाद आपको ग्रीन कैंडल देखने मिलेगी ही मिलेगी। ये रेंजिंग मार्केट के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है? कि रेंजिंग मार्केट में आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, तो आप ऐसे ट्रेड ले सकते हो कि मेरे को पता है कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हो गया, चलो अब मैं यहाँ पे रेड कैंडल का वेट करूंगा कि एक रेड कैंडल बन जाए। जैसे ही रिवर्स हुआ, 2 ग्रीन कैंडल बनी, या फिर समझो कि एक ग्रीन कैंडल बनी फिर रेड कैंडल यहीं पे क्लोज होती, तो यहाँ पे इसके बाद ग्रीन कैंडल कंफर्म थी। पर यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल बन गई। अभी तीसरी भी बनती तो बनने देते। इसके बाद रेड कैंडल का वेट करते हैं कि रेड कैंडल आती और यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती, उसके बाद मैं वापस कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। तो मेरा बोलना ये है कि आप रेड कैंडल का वेट करो, हमेशा वेट करो। जो आपको ओटीसी मार्केट में सक्सेस चाहिए ना, तो ये करना ही पड़ेगा। वो पता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है तो यहाँ तक जाना ही है, पर मार्केट आपका यहीं पे लॉस कराएगा। आप कंटिन्यूएशन के साथ गए तो वहीं पे आपको एरर कैंडल दे देगा, ठीक है? तो पर्टिकुलर मतलब कि जो गिनी-चुनी हुई जगह होती है वहीं पे ट्रेड लो, ठीक है? एक आपने शॉर्ट ले लिया, अब 2-3 कैंडल यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मार्केट टच करेगा, फिर वापस रिवर्स होगा, तो वापस ट्रेड लो, सिंपल। ओटीसी मार्केट में ऐसे ही ट्रेड लो, ठीक है? और दूसरा इसको क्रैक करने का मतलब कि रास्ता है ही नहीं कि आप रेंजिंग मार्केट में ओटीसी मार्केट को क्रैक कर रहे हो, तो यही आपको फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है? मैंने आपको एक ट्रेड लेके दिखाया कि एक एरर एरर कैंडल पे कैसे ट्रेड ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है? अब मार्केट यहाँ तक जाएगा, अब बीच में आप वेट करो फिर वापस ट्रेड लो, ठीक है? अब समझो कि वापस ये रेड कैंडल आ गई, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, तो फिर मैं वापस कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा, ठीक है? हो सकता है गैप फिल करे, ना भी करे। अभी ये रेड कैंडल आ रही है, इसके बाद ग्रीन कैंडल आ रही है, तो इसके बाद आप कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। और रेड कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल आ रही है, तो ये गैप फिल कर रहा है, ठीक है? इसके बाद कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ आ रहा हो तो थोड़ा स्लो करके रिपीट करके आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये रेड कैंडल आ रही है, तो ये गैप है, तो गैप फिल करेगा, नहीं भी करेगा क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ठीक है? नहीं किया, ग्रीन कैंडल है, तो इसके बाद आप कॉल डायरेक्शन के लिए ये ग्रीन कैंडल के बाद जा सकते हो कॉल डायरेक्शन के साथ, ठीक है? और ये रेड कैंडल के बाद वापस रेड कैंडल आ रही है और ये लेवल के अंदर कहीं क्लोज हो रही है, तो उसके बाद आप कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लो, ठीक है? आपके पास दोनों ऑप्शन है, समझ रहे हो? आपको चूज करना है कि क्या करना है, ठीक है? बस जितना बने उतना वेट करो, टाइम लो, खुद के लिए टाइम लो कि मेरे को ट्रेड कहाँ लेना है, ठीक है?
कहीं पे भी ट्रेंड के साथ मत घुस जाओ कि भाई यहाँ पे 3 से 4 रेड कैंडल आ गई तो अब रेड कैंडल ही आएगी। वहीं पे आपको फिर ग्रीन कैंडल देखने मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। तो चलो अब दूसरे मार्केट में देखते हैं। सो गाइज़ अभी यहाँ पे चलो मैं आपको मार्केट का एक ट्रैप समझाता हूँ कि मार्केट आपको कहाँ पे फँसाता और आप यहाँ पे बड़ा लॉस भी कर बैठते हो। सो जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे लेवल रखे, ठीक है? मैंने आपको मेरे बहुत सारे वीडियो में बोला है कि जब भी बड़ी विक दिखे तब आप उस पे लेवल रखो, ठीक है? तो आप देख सकते हो ये बड़ी विक है, यहाँ पे लेवल रखा, ठीक है? और एक मैक्सिमम लेवल तक गया। तो अब मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ नॉन स्टॉप तो यहाँ तक आना चाहिए था ना, एटलीस्ट ये लेवल से रिवर्स होना चाहिए था। ये जो वीक वाला है वो, पर इसने गैप था तो भी देखो कंटिन्यू नहीं किया और बीच में से ही रिवर्स हो गया। अब आप होते तो यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते क्योंकि लेवल दूर है, तो आपका लॉस होता। अभी कैंडल बनी तो आप समझते कि एरर कैंडल है, तो वापस ट्रेड लेते हो फिर वापस लॉस होता, तो आपके डबल ट्रेड यहाँ पे लॉस हो जाते। तो गैप फिलिंग में यही दिक्कत है ओटीसी मार्केट में कि ये नहीं देता तो नहीं देता गैप फिलिंग, और करता है तो करता है। समझ रहे हो? तो जितना बने उतना गैप फिल हो उसके बाद ट्रेड लो। जैसे कि यहाँ पे गैप फिल किया ये वाला उसके बाद ट्रेड लेने का सोचो रिवर्सल के साथ, ठीक है? अब उसने सेम टू सेम ऊपर भी अभी यही रिसेंटली किया। मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पे भी आपका लॉस होता। आपने यहाँ पे लॉस किया, फिर यहाँ पे आओ। यहाँ से मार्केट आया, ये एक रिवर्सल पॉइंट है जहाँ पे मार्केट बार-बार देखो टच होके रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे चलो, फिर यहाँ से मार्केट वापस कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे देखो तो गैप है, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ पे एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल बनेगी क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फ्लो है। यहाँ पे कैसे रेड कैंडल का फ्लो था वैसे ही ग्रीन कैंडल का। पर क्या हुआ? बीच में से ही रिवर्स हो गया। तो मार्केट कहीं न कहीं आपको फँसा रहा है। फिर यहाँ पे आया, फिर देखो यहाँ बीच में से वापस एक ग्रीन कैंडल देखने मिली। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट आगे कहीं न कहीं यही पॉइंट से रिवर्स हो रहा था। समझ रहे हो? ये पूरा ज़ोन है। देखो, तो यही ज़ोन में मार्केट आपको फँसाएगा। अब देखो, एक दूसरी क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है पता है? कि यहाँ पे आप ट्रेड लेना पहले तो अवॉइड करो, और ट्रेड लेना हो ना, तो ये लेवल से जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है ना, मैं आपको लेवल रख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है? जो इसको ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक किया ना, तो आपकी एक ही यहाँ पे ट्रेड निकलेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और यहाँ पे भी इसके लो को ब्रेक किया तो फिर मार्केट मैक्सिमम लेवल तक जाएगा, ठीक है? ऐसे मार्केट आपको मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं, ये बात का ध्यान रखना। अभी समझो कि इसकी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन रही हो और इसको ये लेवल को ब्रेक कर रही है, तो मैं एक ही ट्रेड लूँगा यहाँ पे, पर वो मेरा श्योर ट्रेड रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैंने जैसे-तैसे ट्रेड लिया। अब दूसरा मैंने देखो बीच में यहाँ पे पूरा ज़ोन बनाया है, क्यों? क्योंकि देखो बार-बार मार्केट यहाँ पे टच होके रिवर्स हो रहा है, यही ज़ोन में देखो। तो जो यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ पे आया, रिवर्स हुआ, यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी, वापस रिवर्स हुआ। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे 3 से 4 बार कंसोलिडेट हो, मतलब कि यहाँ पे ऐसे पैटर्न बनाता जाए। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? पर आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ तक आए। फिर दूसरी बात, यही ज़ोन को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे भी डाउन डायरेक्शन के लिए वैसे ट्रेड ले सकते हो। समझो कि इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं डाउन डायरेक्शन के लिए सोच सकता हूँ, एटलीस्ट ये खुद के जो रिवर्सल वाले लेवल है वहाँ तक। समझ रहे हो? क्योंकि एक बड़ा-सा बीच में रिवर्सल पॉइंट है, तो ये भी एक मतलब ट्रैप की तरह है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे खुद के लेवल तक आया, अब वापस एक रेड कैंडल बनी ना, तो फिर वापस मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही जाएगा वापस, ठीक है? क्योंकि उसने रिसेंटली खुद का लेवल बनाया है, ठीक है? ये आगे का लेवल था, तो वो मतलब कि फॉलो नहीं किया। अब यहाँ पे ये लेवल को ब्रेक कर रहा है, जो मैंने आपको बोला कि बार-बार रिवर्स हो रहा है, इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है? तो ये 2 ज़ोन है जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? अभी रेड कैंडल है तो मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके दिखाऊँगा, ठीक है? ये पूरा ट्रैप ज़ोन है। अभी यहाँ पे चलो माइनर कैंडल होती ना ऐसी छोटी-सी यहाँ ये जगह पे, तो मैं रिवर्सल के साथ जाता, और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई। तो कहीं न कहीं सेलर है वो जो वापस यहीं पे टेस्ट करने आएँगे, ठीक है? सो चलो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए
एक ही ट्रेड लेना है मेरे को, क्योंकि ये लेवल तक ही जाना है मेरे को, ठीक है? सो आप देख सकते हो, पहले ग्रीन कैंडल बनी, इसके बाद देखो रेड कैंडल में पूरी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है? सो मेरे को ट्रेड लेना था, मैंने ले लिया और मेरा विन हो गया, ठीक है? तो अभी वापस देखो यही ज़ोन आ गया, ठीक है? तो ये ज़ोन पे अब मेरे को रिस्क नहीं लेना। जैसे ही ये इसका लो लो है यहाँ पे, ठीक है? इसको ब्रेक करेगा ना, तो मैं यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूँगा। फिर ये मैक्सिमम लेवल तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि रिस्की मार्केट है। यहाँ पे मैंने समझा है कि आप कहाँ-कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि ये एक रिवर्सल पॉइंट है, जहाँ पे आपको अवॉइड करना है, या फिर यहाँ पे देखो कैसे रिवर्सल दिया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। यहाँ पे आपके सामने है सब कुछ। ये कैसे रिवर्सल पॉइंट बना है और खुद के लेवल से पहले ही यहाँ पे रिवर्स हुआ और यहाँ पे भी रिवर्स हुआ, ठीक है? तो ऐसे मार्केट में थोड़ा ध्यान से ट्रेड लेना पड़ता है, आपको सोच के ट्रेड लेना पड़ता है, ठीक है? कहीं पे भी ऐसे मतलब कि नहीं होता कि यहाँ पे टच किया तो डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेना है, तो आपका लॉस हो जाता है यहाँ पे गैप फिलिंग के लिए, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ पे धीरे-धीरे फ्लो बन रहा है, अब इसको ब्रेक करेगा, तो इसके बाद भी मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है? मैंने आपको बोला था कि ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा और इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक जाएगा, और मार्केट ने एग्ज़ैक्ट वही किया। अब चलो, इसको ब्रेक कर रहा है, तो फिर मैं मैक्सिमम लेवल तक जाऊँगा। यहाँ पे और एक मेरा ट्रेड बनेगा, ठीक है? अब देखो, मार्केट ने एक कैंडल में पूरा कवर कर रहा है, ये देखो, आपके सामने है, ठीक है? थोड़ा-सा भी गैप बचा तो फिर मैं सोच सकता हूँ, थोड़ा सेफ्टी ऑफ मार्जिन के साथ भी जा सकता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पे फिर रिवर्सल भी हो जाता है। देखो, डायरेक्टली इसको टच किया, अब टच करके वापस ग्रीन कैंडल भी बना दे, क्योंकि ये पूरा लेवल मतलब कि भर गया है, ठीक है? फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, फिर सेकंड टाइम क्या किया, मार्केट ने पूरा आपका लॉस कराया यही जगह पे, फिर उसने टारगेट अचीव किया। तो ओटीसी मार्केट ऐसा ही करता है। समझ में आया आपको? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनो, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये फालतू की स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर ये कोई काम नहीं लगेगा। ये बात लिख के ले लो मेरे से कि ये कुछ भी काम नहीं लगेगा, ठीक है? ये बग-वग ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊँ कि अभी मैं खुद का प्लेटफ़ॉर्म चला रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्यों ऐसा बग रखूँ कि मतलब कि कोई आके मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे प्रॉफ़िट कर जाए। मैं तो खुद का प्रॉफ़िट देखूँगा ना, समझ रहे हो? तो बग नहीं होता है। ये सब सिर्फ़ मतलब कि होता है ना, बनाने की स्कीमें होती है। देखो, मैंने क्या बोला था आपको कि छोटा-सा गैप था, टच होगा और रिवर्स भी हो जाएगा, तो वही हुआ। इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। अभी ये कैंडल छोटी होती ना इतनी आधी, तो यहाँ पे मैं डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेता। समझ रहे हो? तो ऐसे ओटीसी मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो अब मैं आने वाले टाइम में जल्दी मतलब कि वीडियो अपलोड करूँगा। हर वीक में मतलब कि 2-2 दिन के गैप में मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। जितना बने उतने वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपका नॉलेज गेन हो और आप लॉस करने से बचो। और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो आपका लॉस होना बंद हो जाएगा, ठीक है? आप प्रॉफ़िट धीरे-धीरे करोगे, आप प्रैक्टिस करते जाओ, तो आपको प्रॉफ़िट देखने मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो? सो आज का वीडियो यहीं तक था। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? तो चलो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।